हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इजी प्रॉब्लम देखेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक इज एक्सपीरियंस्ड ऑन ओपनिंग द डोर ऑफ कार ड्यू टू। तो हीटिंग ऑफ कार इंजन नहीं होता है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो भी चार्ज डिपॉजिट रहता है कार के दरवाजे पे वो डिस्चार्ज होता है, इसलिए हमें शॉक लग। प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर है, मतलब वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। टू टच टू स्मॉल पिच बॉल सस्पेंडेड नियर बाय। अब हम उसे टच कर देंगे तो टच होने के बाद क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, टू स्मॉल पिच बॉल, दोनों को, तो दोनों पे ऊपर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज ऑन पिच बॉल। ट्रांसफर में पूरा चार्ज निकल जाता है, सेम चार्ज ऑन पिच बॉल। अब सेम चार्ज है मतलब इधर प्लस होगा इधर प्लस, नहीं तो माइनस माइनस, तो वो दूर जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, बी। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोले, सोप बबल इज गिवन निगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। अब किसी बबल पे हम क्या करता है, चार्ज देता है, निगेटिव चार्ज दिया, तो क्या होता है, वो रिपल होके दूर दूर जाता है। अब जैसे ही रिपल होगा और दूर दूर जाएगा, तो इसका दूर दूर जाने के कारण जो बबल है ना, मतलब उसका रेडियस इंक्रीज होता है। टू बॉडीज रब किया बोल रहा है, और उसमें बोल दिया है वन ऑफ देम अक्वायर्स Q1 चार्ज, अनदर इज Q2 चार्ज, देन रेशियो ऑफ Q1 एस टू Q2। हमको पता है रबिंग में क्या होता है, अगर हम ग्लास रॉड फर के ऊपर रब करता है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव, दूसरा लेगा निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, याद रखो। तो हमको रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, लेकिन निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव बनेगा एक निगेटिव बनेगा फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर्स टू द ग्राउंड विच टेक इनफ्लेमेबल मटेरियल। हम ट्रक में देखते हैं, बड़े बड़े ट्रक में जो है वो नीचे लास्ट में एक ऐसा रोप देते हैं और वो ग्राउंड को टच होता है। ऐसा क्यों होता है ग्राउंड को टच, देयर स्पीड कंट्रोल्ड नहीं, टू कीप द ग्रेविटी ऑफ कैरियर नियर टू अर्थ नहीं, टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ। सी आंसर हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ कैरियर्स और ट्रक इट्स बॉडी गेट चार्ज्ड बिकॉज ऑफ रबिंग विथ ड्राई एयर and dust particle. Due to this excess charge, the possibility of generation of spark increases and inflammable material may catch fire. बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल जो बॉडी पे आएंगे मेटल के, तो चार्ज जमा होने के कारण वहाँ स्पार्क होने की संभावना है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर टू कीप इट्स बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ। So excess charge may flow from the carrier body to the ground. अर्थिंग हो जाएगा यहाँ। एक्सेस चार्ज जो रहेगा वो एक्सेस चार्ज उस ट्रक से और कैरियर से डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। ओके, 7 नंबर में बोला इन चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग में क्या होगा, बॉडी टू बी चार्ज्ड मस्ट बी इंसुलेटर नहीं, बॉडी भी चार्ज मस्ट बी सेमी कंडक्टर नहीं, बॉडी भी चार्ज मस्ट बी कंडक्टर। हमने देखा था इंडक्टर में एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाया था, तो इस बाजू में इधर निगेटिव चार्ज आया था, पूरा स्पीयर पे दूर वाला पॉजिटिव गया था, है ना। फिर हमने क्या किया था, ग्राउंडिंग किया था, ये रॉड वही रखा था इसका पॉजिटिव वाला, ग्राउंड के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज किया, तो सब निगेटिव चार्ज आया। अब ग्राउंडिंग निकाल दिया तो पूरा निगेटिव चार्ज जमा हो गया, मतलब लाते समय पॉजिटिव चार्ज लाए ग्लास पे,
और जमा हुआ निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल स्फीयर रखा बाजू में, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा और दूर जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इसको अगर हम अर्थिंग करता है आगे इसी स्फीयर को, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पूरा फैल जाएगा। अब अर्थिंग निकाल देंगे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, मतलब लाया था निगेटिव चार्ज, प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव, लाया था पॉजिटिव चार्ज, प्रोड्यूस हुआ निगेटिव। लेकिन ये जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग चाहिए था, बराबर है, क्योंकि जितना चार्ज लाया था मतलब वहाँ जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे बॉडी पे निगेटिव आएगा। चार्ज ऑन बोथ कॉज अट्रैक्शन नहीं, चार्ज ऑन बोथ कॉज रिपल्शन नहीं, चार्जेस अपेयरिंग ऑन बोथ बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, बराबर है। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। हाँ, एक बॉडी बनेगा पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। सपोज अ चार्ज ऑन मेटेलिक स्फीयर is a Q. If the sphere is put in contact with identical uncharged sphere, the charge is spread over the two sphere by symmetry, charge on each sphere. अब देखो, एक स्पीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है, आइडेंटिकल अनचार्जड है, आइडेंटिकल होना जरूरी है, अनचार्जड है, दोनों का सेम साइज है समझो। तो क्या होगा, तो कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा कि दोनों पे वो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब Q/2 हो जाएगा। ठीक है, एक ही फार्मूला है, Q इक्वल टू N प्लस 2.4 इक्वल टू N 1.6 इंटू -19, 2.4 बाय 1.6 इंटू -19 बराबर N। तो ये कितना आएगा, 2.4 बाय 1.6, ये प्लस 19 आएगा ऊपर जाके। अब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻. Coulomb's law is based on assumption that the charges are treated at, हमेशा तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, हमेशा निगेटिव नहीं, न्यूट्रल में तो फोर्स नहीं होगा, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज रहने के कारण क्या होता है कि एक प्लस क्यू है, तो इनमें हम रिपल्शन ही लेता है, माइनस क्यू लेता है तो भी रिपल्शन ही होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू लेता है तो अट्रैक्शन ही होगा, याद रखो। ठीक है, लेकिन अगर इनको मैं पॉइंट चार्ज की जगह एक्सटेंडेड बॉडी लेता हूँ, अब मैंने इनको एक्सटेंडेड बॉडी लिया ऐसा और दोनों पे पॉजिटिव दिया, हाँ, तो एक्सटेंडेड बॉडी में क्या होगा, ये पॉजिटिव दिया और डिस्टेंस बॉडी जवल आ गया समझो आप। तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन प्रोसेस होता है, नहीं तो हमें बोलना पड़ता है एक लार्ज बॉडी के लिए डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू नियर साइज, तो वो पॉइंट का काम करेगा। अब क्या होता है, दोनों पॉजिटिव है और हमने मेटल स्फीयर पे दिया है, तो इंडक्शन से क्या होता है, इधर इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है ऐसा अंदर वाले, तो ये अट्रैक्शन हो सकता है इन पॉजिटिव में, हाँ, इंडक्शन प्रोसेस हो सकता था, इसलिए हमेशा याद रखो पॉइंट चार्ज। अब नीचे क्या दिया है, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, दिस 2 पार्टिकल दैट पुट इन कॉन्टैक्ट बोला है एंड अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू फोर्स। अब अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, दूसरा निगेटिव है, अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ। अब उनको कांटेक्ट में करता है दोनों को, Q1 Q माइनस Q2, रिपल और बाद फिर सेपरेट करता है पहले डिस्टेंस पे, तो नया चार्ज दोनों पे सेम आता है, मतलब इधर भी आएगा Q1 माइनस Q2/2, इधर ही भी Q1 माइनस Q2/2, तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन। आफ्टर कांटेक्ट सेम चार्ज ऑन बोथ, दिया है Q1 Q2, फोर्स बिटवीन देयर सेपरेशन आर है, F है फोर्स ईयर मीडियम में,
मीडियम में कितना रहेगा? तो फार्मूला याद करो ईयर का, 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर, ये सेम है। मीडियम में क्या होगा? 1/4πε0 की जगह इप्सिलॉन आएगा, बाकी सब सेम है। तो अब क्या होगा देखो, दोनों का रेशियो ले लेंगे हम, मतलब एफ डैश बाई एफ ले लेंगे। एफ डैश मीडियम में है, तो ये पूरा 4π कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। तो एफ डैश से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन है, एफ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है ऊपर जाएगा, E0/E। तो एफ डैश बराबर है इप्सिलॉन 0/इप्सिलॉन इंटू एफ, तो आंसर आएगा E। देखो, फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्पीयर विथ कांस्टेंट चार्ज इन ईयर एंड इन मीडियम। अब क्या करना है? मीडियम में वही करना है, एफ मीडियम में 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर झाला। और ईयर मीडियम में क्या होगा? 1/4πε, यहाँ इप्सिलॉन की जगह इप्सिलॉन 0 K रखा मीडियम में, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ईयर का मीडियम के साथ चाहिए हमको, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे। अब इन दोनों का लेंगे हम, तो ये कैंसिल होगा सब। तो एफ मीडियम बाय एफ ईयर में आएगा 1/K। तो हमको एफ ईयर में चाहिए बाय एफ मीडियम, तो उल्टा होगा, K/1। 2 point charges placed at a certain distance r in year, the force F है। Then the distance r dash at which the charges exert the same force in a medium of dielectric constant K। तो F year बराबर F medium दिया है, गिवन है। अब क्या करेगा? F year क्या है? K 1/4π Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम में क्या होगा? K Q1 Q2 बाय K आर डैश स्क्वायर। अब ये K जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये जो K था छोटा 1/4πε0। तो कंफ्यूज होता होगा तो ऐसा लिखो, Q1 Q2 1/4πε0, इधर जगह नहीं, इधर लिखता, Q1 Q2 कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर आया K आर डैश स्क्वायर। तो K कैसे आएगा? तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो R आएगा, ये रूट K में आएगा, आर डैश स्क्वायर का आर डैश आएगा। तो आंसर मिला C, आर डैश इक्वल टू R/√K। अब देखो क्या दिया है, किसी हुक से दो स्पीयर हमने सस्पेंड किया, चार्ज, ओके, यह सस्पेंशन है। तो अर्थ पे ऐसा रहेगा, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन हमको नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट में लेके जाना है। तो ये सस्पेंशन से ये दो स्ट्रिंग ऐसा होगा, डाउनवर्ड फोर्स ही नहीं आएगा, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये जो था स्ट्रिंग ये अर्थ पे था, ये विद ग्रेविटी था। अब ये ग्रेविटी फ्री में डाउनवर्ड फोर्स ही नहीं रहेगा, तो ये सीधा बन जाएगा। अब दोनों में एंगल कितना बनेगा? तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, और फोर्स कितना बनेगा? 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय दोनों में का डिस्टेंस 2L स्क्वायर, ये फोर्स। अब यही फोर्स टेंशन प्रोवाइड करेगा ये टुवर्ड्स द सस्पेंशन। तो टेंशन इन ईच थ्रेड बोला है, याद रखो। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही टेंशन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा। आया 180 और फार्मूला आया, तो सी आंसर में। चार्ज्ड पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अब फोर्स मिनिमम चाहिए तो चार्ज मिनिमम चाहिए, और सबसे चार्ज मिनिमम रहता है एक 1.6 - 19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन रहा तो प्लस रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहा तो माइनस।
लेकिन ये सबसे कम -19 में ही रहेगा। तब कितना फोर्स आएगा इस दोनों में, दोनों अब मैग्नीट्यूड में इतना लेता हूँ, तो फार्मूला रखो 1/4πε0 का 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 1.6 × -19 1.6 × -19 बाय डिस्टेंस कितना बोला है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब -2 का स्क्वायर आएगा माइनस। सॉल्व करो 9 × 1.6 1.6, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा +13 होगा और ये -38 होगा। चलो तो F इक्वल टू 9 इंटू कितना होगा 2.56। अब सभी टू ये तो F इक्वल टू ये दोनों का करेंगे तो 23 के पास आएगा। पावर में देखो अब 38 और 13 का माइनस कर देंगे, हाँ तो कितना आता है देखो, यहाँ पे ये मिल जाएगा 8 - 5 25, तो 10⁻⁻25। एक डिजिट इधर आएगा तो 2.3 × -4, लेकिन न्यूटन में आएगा, सभी SI यूनिट में दिया है, तो आंसर मिलेगा हमारा 4। बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट 5 न्यूटन दिया है, इज मूव्ड टूवर्ड्स बाय 0 पॉइंट ईच चार्ज, इतने डिस्टेंस से जवल आया। तो क्या हुआ देखो, दो चार्ज में हमारा डिस्टेंस था 0.06 मीटर। अब हर एक चार्ज 0.01 से आगे ला रहा है तो हमारा डिस्टेंस होगा 0.04 मीटर। तो पहला फोर्स 5 न्यूटन दिया था। अब चार्ज वही है Q1 Q2, मीडियम भी वही है, तो हमें नया फोर्स, अब नया फोर्स को F डैश बोलता हूँ। मीडियम और चार्ज ये वही है, तो फार्मूला क्या लगता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये सब कांस्टेंट है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ले लो बाबा F डैश F डैश अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इधर जाएगा, ये r² नया 0.04 0.04, ओरिजिनल ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा इनवर्स में 0.06 0.06। अब दोनों तरफ सेम सेम पॉइंट है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा F डैश बाई F बराबर, यह आएगा 36/16, मतलब आएगा कितना 18, हाँ 4 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 9/4। अब F डैश F उधर लेके जाओ तो कितना आएगा 9/4 F। अब F 5 दिया है, 9 × 5/4, हाँ तो 45/4। अब 45/4 मतलब 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1, तो 2 मतलब 11.25 आएगा। सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन को देखना, तो 11.25 न्यूटन निकलना है। तो Q1 को Q बोलता हूँ और Q2 उसका डबल लेता हूँ 2Q। हाँ एक चार्ज को Q1 माना तो 1 होगा Q2, अब Q1/Q2 करोगे तो 1/2 मिलने ही वाला है। ओके, अब कूलम्ब फार्मूला लगाओ, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F तुमको दिया है 1.8, 9 × 10⁻⁹ दिया है, एक आया Q दूसरा आया 2Q। डिस्टेंस कितना दिया है देखो 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 आएगा। अब सॉल्व करो, इसमें कितना आएगा, ये 1.8, ये 18 आया, 9 × 2, 18 × 9 × Q² आया। चलो अब क्या होगा, ये इसको 1.8, 18 को 1.8 × 10 लिखता हूँ Q², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में जाके 10 होगा Q², ऊपर जाके -10 होगा, मतलब Q बराबर आएगा 10⁻⁻⁻Q। अब Q आया, Q1 कितना था हमारा, Q था -5 कूलम, Q2 कितना था हमारा 2Q था
तो 2 इंटू -5 कूलम। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू -6, मतलब इसे लिख सकता हूँ 10 माइक्रो कूलम, और इसे लिख सकता हूँ 20 इंटू -6, 20 माइक्रो कूलम। तो दो चार्ज आया 10 माइक्रो कूलम एंड 20 माइक्रो कूलम। शॉर्ट ले लो अब। अच्छा था। तो 10 माइन और 20 एक्टिवली चार्ज्ड पार्टिकल दिया, हर एक का मास दिया, चार्ज दिया, ठीक है। प्लेस एट डिस्टेंस r अपार्ट दिया। इफ ईच एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू वेट, झालं एफ इक्वल टू वेट मतलब एम जी, झालं। अब दोनों में फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बार आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, झालं। अब ये कितना है, 9 इंटू 10⁻9 है। अब चार्ज कितना दिया है, 1.6 इंटू -90, 1.6 इंटू -90 बाय डिस्टेंस कितना बोला है, आर स्क्वायर, तो आर निकालना है, आर स्क्वायर। मास कितना है, 9 इंटू 10⁻30 इंटू 10, जी से मल्टीप्लाई करना है, चलो। अब इसे सॉल्व करो, 9 कैंसिल हो जाएगा, ओके। बचेगा क्या, इधर कितना है, देखो अगर ये 9 इधर जाता था तो इधर कितना बच जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻, ये इधर प्लस ये इधर कितना बैठता था, देखो -30 और ये 10 -29, ऊपर जाके +29 होता था, मतलब +9 +29 -38, ये दोनों -38 बराबर आर स्क्वायर, झाल कितना आता था 1.6 1.6। अब ये 9, ये कितना आता था, ये भी 38 आता था, तो 10⁻38 -38 आर स्क्वायर कैंसिल होता था, तो आर स्क्वायर बराबर 2 बार आया 1.6, तो आर बराबर 1 आएगा, तो आंसर मिलेगा 1.6 मीटर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। 100 cc ऑफ वाटर, 500 cc मतलब 500 ml और 500 ग्राम, ये याद रखो, ड्यू टू प्रोटॉन्स। पहले हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देंगे दोस्तों इन 500 ग्राम वाटर, ठीक है। ये पहला काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करता हूँ मैं, हमारे पास नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालता हूँ, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो फार्मूला देखो देखो इन 500 cc में क्या है फार्मूला, मास इन ग्राम बाय इनटू अवोगाद्रोज नंबर, अवोगाद्रो बोलो क्या बोलना है, अवोगाड्रो बोलो, बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, चल। तो पहले नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालता हूँ। मास कितना है, 500 cc मतलब ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O 18 है, अवोगाड्रो नंबर पता है सबको, जवलपास 6.022 इंटू 23, चलो ओके। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए पहला स्टेप किया, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकाला। अब एक H2O मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, H2O 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स रहता है, बराबर है। तब हम क्या करते हैं, प्रोटॉन से निकालना है तो मैं 10 प्रोटॉन्स रहता है ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, चलो। तो ये 10 से पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ,
500 6.022 इंटू 23/18। लेकिन मुझे टोटल चार्ज निकालना है। तीसरे में क्या निकालना है, देखो चार्ज। अब चार्ज निकालना हो तो फार्मूला क्या रहता है, Q इक्वल टू एन ई। एन कितना है, 10 इंटू 500 इंटू 6.022 10⁻23/18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू -90 झाला। अब टोटल चार्ज निकालना है हमको। तो चलो पहले ये कितना आएगा, देखो 5 इंटू 10⁻, ये कितना आने वाला है, देखो 3 आने वाला है, इंटू 6.022 इंटू 1.6 बाय कितना आने वाला 18 इंटू पावर, देखो पावर कितना आने वाला है, पावर देखो अब कितना आने वाला है, 10⁻23 -19। अब सॉल्व करो कितना आएगा, ये जवलपास 3 लेता हूँ तो 5 इंटू 1.6 इंटू 3 इंटू 19 और 3 कितना आया है, 23 और 3 कितना है, 16 -19 झाल। अब ये कितना आता है, देखो ये 3 और ये 8/3 इंटू 10⁻ कितना आएगा 7। तो अब ऑप्शन की तरफ देखेंगे हम, 10⁻7 में एक ही ऑप्शन है 2.67, तो इसका जवल पास आएगा 2.67 इंटू 10⁻7। तो ये हमारा कूलम में टोटल चार्ज। यहाँ पे क्या दिया है, 2 इक्वल लाइक चार्जेस इन ईयर रिपल ईच अदर विथ फोर्स एफ। आगे क्या बोला है, देखो व्हाट परसेंटेज शुड इच चार्ज बी रिड्यूस्ड so that force between them in a medium of dielectric constant 2 reduces by 28%। तो हमको परसेंटेज चेंज इन ईच चार्ज निकालना है। ऑप्शन कुछ आएगा 10%, 20%, 40%, पता नहीं क्या है, देखेंगे आप। अब देखो यहाँ दो इक्वेशन है, एक है F इक्वल टू K 1/4πε0 लाइक चार्ज है Q² बाय R²। यह आया ईयर मीडियम में। मीडियम में क्या आ रहा है, F डैश इक्वल टू K। अब नया चार्ज हमने रिड्यूस किया, वो निकालना है, तो उसे मैं क्या करता हूँ, x मानता हूँ नया चार्ज x²। मीडियम में कौन से है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, हाँ, और डिस्टेंस उतना ही R²। ये 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, याद करो। अब रिड्यूसेस बाय 28% दिया है, मतलब रहेगा नया फोर्स 70, 100 में से 28 गया 72 रहेगा। तो F डैश बाय F बराबर कितना आएगा, ये 2 इधर आएगा, हाँ F डैश का, x² ऊपर आएगा, ठीक है, R² कैंसिल होगा, 1/4πε0 कैंसिल होगा, और ये Q² इधर आ जाएगा झाला। अब F डैश 72 लेता हूँ, 28 से रिड्यूस हो गया, तो ओरिजिनल 100 था, x²/2Q²। अब इधर आएगा 144/100 बराबर x²/Q²। तो x/Q बराबर कितना आएगा, 12/10 आएगा, मतलब x बराबर आएगा 1/2 ये x नया चार्ज आया। अब हमको चेंज निकालना है, पहला Q था, अब x 1.2 Q आया, तो कितने से चेंज हुआ होगा, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो क्या करता हूँ, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 1.2 Q माइनस Q/Q इंटू 100। नया हर एक पे चार्ज x था, लेकिन x 1.2 Q था, तो परसेंटेज चेंज इन चार्ज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन चार्ज निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लेना है कि नया माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल, तो 1.2 Q माइनस Q/Q इंटू 100। तो ये कितना आएगा, 0.2 इंटू 100 आएगा, मतलब 20% से हमने चार्ज को चेंज किया।
देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे, दो चार्ज दिया है, एक Q1 एक Q2। ओके, ए पे Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों भी चार्ज 10⁻⁻6 कूलम का है, ये भी -6 कूलम का। लेकिन कहाँ दिया है देखो, एक प्लेस है I प्लस, देखो ये कहाँ पे है, I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, पोजीशन वेक्टर दिया। B का दिया है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप मीटर में। तो फोर्स निकालना है। अब दोनों में का डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो डिस्टेंस कितना आता है देखो इसको, या 2I माइनस I, 2I माइनस I, तो कितना आएगा I 1 स्क्वायर, 3I माइनस J 2 स्क्वायर, और K माइनस K कितना आएगा 2 स्क्वायर। ये निकालते हैं हम डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर का, राइट। कोऑर्डिनेट याद आया ना तुमको, ये माइनस ये माइनस ये। तो R बराबर आएगा 4 4 4 9, तो 3 आएगा, 3 मीटर। झाला, फार्मूला तो पता है, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 कौन है, -6 बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कैंसिल। तो F कितना आएगा 10⁻9 माइनस 12, तो F इक्वल टू 10⁻−3 न्यूटन। अब देखो टू चार्जेस दिया है Q1 Q2, Q1 एंड Q2, 3 मीटर अपार्ट है। उन दोनों का कंबाइंड चार्ज दिया है। कंबाइंड चार्ज कितना दिया है, Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 20 माइक्रोकूलम। वन रिपल्स द अदर, मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए। फोर्स भी दिया है 0.075 न्यूटन। टू चार्जेस। अब यह हम ऑप्शन से भी मिल सकता है, ऑप्शन से मिलेगा, लेकिन हम सॉल्व करेंगे कैसे। F बराबर फार्मूला क्या है, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब R कितना दिया है देखो, 3 मीटर दिया है, तो उसका स्क्वायर R स्क्वायर लिखता हूँ, बाद में देखेंगे। F कितना है 0.075, 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 का वैल्यू निकालना है। R स्क्वायर इधर जाके 9 बनेगा, 3 का स्क्वायर, 9 9 कैंसिल होगा, ठीक है। तो 0.075 इंटू 10⁻⁻9 आएगा Q1 Q2। इसको मैं ऐसा करता हूँ, 3 से आगे लेता हूँ, तो 75 इंटू -12 आएगा Q1 Q2। अब दोनों का मिलून गिवन है, Q1 प्लस Q2 कितना दिया है, 20 माइक्रोकूलम दिया है, 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू -6 दिया है। तो हमारे पास देखो ज़रा दो इक्वेशन मिल रहा है, एक और एक। अब हम क्या कर देंगे, इसको हम रख देंगे ऐसा, Q1 Q2 है और Q1 प्लस Q2 है। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, Q1 माइनस Q2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ज़रा, तो Q1 प्लस Q2 कितना है, 20 इंटू -6 का स्क्वायर -4। Q1 Q2 कितना है, 75 इंटू -12। झाल, यह आएगा 400 इंटू -12 -300 इंटू -12। झाल, 400 इंटू 300, 100 इंटू -12, ये मिलेगा देखो Q1 माइनस Q2 स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 कितना आएगा, ये वर्गमूल में आएगा 100 इंटू -12। तो Q1 माइनस Q2 आएगा 10 इंटू -6 कूलम। और Q1 प्लस Q2 कितना था, ये था, दोनों मिलून कितना था हमारे पास, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब दोनों से सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, 2Q1 बराबर आएगा 30 इंटू -6। तो Q1 कितना मिलेगा, 15 माइक्रोकूलम। अब Q2 दोनों का एडिशन अगर 20 है तो दूसरा 5 आना ही चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो।
प्रॉब्लम दिया है, 3 चार्जेस दिया है, माइनस Q1, ये माइनस Q1 है, प्लस Q2 है यहाँ, और माइनस Q3 यहाँ. The x component of force on minus Q1 is proportional to बोला है, हाँ याद करो, माइनस Q1 पे. चलो अब हम हलू 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 देखेंगे क्या होगा. Q1 पे फोर्स निकालना है, Q2 से प्लस है और Q1 खुद माइनस है, तो ये इधर जाएगा. तो इसका फोर्स को मैं बोलता हूँ F12. 1 पे 2 ने एक्ट किए वाला. ठीक है, ये कितना आएगा सर F12, दोनों में का डिस्टेंस दिया है B, तो K 1/4πε0 मैग्नीट्यूड में लेते Q1 Q2 बाय B स्क्वायर. वाह, अब इससे कहाँ जाएगा, देखो माइनस Q3 माइनस Q1 ये रिपल करेगा, इसी डायरेक्शन में इधर आने को देखेगा, यह उस लाइन पे यह आएगा F13. अब एंगल कितना आएगा, ये माइनस Q1 है इधर. अब देखो जरा एंगल को देखेंगे, अब इसे पूरा कंप्लीट करो. हाँ, ये माइनस Q1 इधर निकलता है. अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा. पहले F13 निकालो, ये F13 कितना है, K 1/4πε Q1 Q3 बाय A स्क्वायर. लेकिन हमें फोर्स अलॉन्ग एक्स का एक्सिस निकालना, ये तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ही. अब इसके कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस को नहीं है, तो इसके कंपोनेंट निकाले अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये एंगल लेना पड़ता कॉस थीटा. F13 इधर आया, तो इधर आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे F13 के कंपोनेंट, मतलब उसे F डैश बोलता हूँ, तो आएगा F13 कॉस 90 माइनस थीटा. और कॉस 90 माइनस थीटा कितना रहता है, कॉस 90 माइनस थीटा रहता है साइन थीटा. तो F13 कितना है, K Q1 Q3 बाय A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. झाल. अब ये F12 इधर था, इसके कंपोनेंट भी इधर आया, तो ये दोनों का एडिशन लेता हूँ, F नेट अलॉन्ग X, तो कितना आएगा, F नेट आएगा F डैश बराबर उस डायरेक्शन को F12, तो F डैश कितना है, K Q1 Q3 बाय A स्क्वायर साइन थीटा प्लस K Q1 Q2 बाय B स्क्वायर. तो प्रोपोर्शनल बोला है, दोनों में कॉमन क्या है, K Q1 कॉमन है, तो यह आएगा Q3 बाय A स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 B स्क्वायर. चलो प्रोपोर्शनल बोला है, तो Q2 बाय B स्क्वायर प्लस Q3 बाय A स्क्वायर साइन थीटा. तो ऑप्शन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस आएगा ना, तो Q2 बाय B स्क्वायर, Q2 बाय B स्क्वायर प्लस Q3 बाय A स्क्वायर साइन थीटा. तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा दूसरा. अब देखो ये 12th का क्लास का प्रॉब्लम है, मतलब ये फर्स्ट पेपर पे डिपेंड है. सर्कुलर मोशन, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है. अब देखो एक स्टेशनरी चार्ज है Q1, उसके बहुत ही क्या हो रहा है, हमारा सेंटर को चार्ज कौन सा है, सेंटर को चार्ज है स्टेशनरी, कौन Q1, और Q2 मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसा मूव होता होगा, रेडियस है R. तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला चाहिए.
अब कौन सी भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो उसके पास रहता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसके 3 फार्मूले रहता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रहता है 2 पाई बाय टी, वी लीनियर वेलोसिटी रहता है, आर रेडियस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, तो इधर क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या करता हूँ, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी रखता हूँ, तो एम आर 4 पाई स्क्वायर बाय आएगा टी स्क्वायर। तो हमें ये टी निकालना है। अब ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला मैं लिखता हूँ, एम आर 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर झाल। अब टी स्क्वायर निकालना है, तो एम आर क्यूब 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 बाय Q1 बाय Q2 बराबर टी स्क्वायर आएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिया ही नहीं, उसके जगह स्मॉल के लिया है, तो मैं स्मॉल के ऑप्शन में लिया है। तो बस अब तो इजी हो गया, एम आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर बाय Q1 Q2, ठीक है, के भी नीचे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही के बराबर क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, वर्गमूल में आएगा एम आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर बाय के Q1 Q2, आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर है, तो ये आंसर आया। ये 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब आना चाहिए, क्यूब एक ही जगह पे। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अब पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम निकालेंगे, तो Q बराबर क्या फार्मूला, यानी तो 1 कूलम एन ई पता है 1.6 इंटू -19, तो एन कितना आएगा 1/1.6 इंटू -19, तो इसका लगभग आएगा 6.25 इंटू 10⁸8। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको 10⁹9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालना है, ठीक है। 1 सेकंड में 10⁹9 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स आउट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब तुमको मिलेगा T/1 बराबर 6.25 इंटू 18 बाय 10⁹9 खत्म हुआ। T इक्वल टू, इसे सॉल्व करो, 6.25 इंटू 10⁹9 सेकंड, ये ऊपर जाके -19 हो गया। अब 1 ईयर में कितना रहता है, 3.17 इंटू 10⁻7 रहता है इन 1 ईयर। 3.17 इंटू 10⁻7 सेकंड रहता है, तो इसको डिवाइड करो, ईयर में आएगा, तो 6.25 इंटू 9 बाय 3.17 इंटू 10⁻7, तो सॉल्व करो, तो जवल पास आंसर कितना आएगा, देखो इसे 2 लिखता हूँ और ये ऊपर जाके 9 - 7, तो जवल पास 200 ईयर्स लगेंगे, तो 100 आएगा अराउंड। देखो ये नीट में आया वाला प्रॉब्लम है, सपोज दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, सपोज किया है। अब समझो हम इलेक्ट्रॉन का माइनस ई लेते हैं और प्रोटॉन का ई प्लस डेल्टा ई लेते हैं। if the electrostatic force and gravitational two atoms at is 0, तो
नेट दोनों का 0 है, देन डेल्टा ई निकालना है, ऑर्डर में निकालना है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम इजी बन जाता है। पहले क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स निकालेंगे। अब 2 सबको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस पे चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब मैं सेंटर वाला प्रोटॉन का चार्ज लेता हूँ ई प्लस डेल्टा ई, ये सेंटर को चार्ज है प्रोटॉन ये, और इलेक्ट्रॉन का लेता हूँ चार्ज माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी वही होगा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऐसा। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान दो, अब नेट चार्ज कितना होगा, ई प्लस डेल्टा ई, न्यूक्लियस का चार्ज माइनस ई, तो हर एक पे डेल्टा ई नेट चार्ज आएगा, और डेल्टा ही निकालना है। अब नेट फोर्स ले लेंगे हम, नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन मैग्नीट्यूड में 0 लेंगे, तो क्या कर देंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 आए, बैलेंस होना चाहिए। अब 2 हाइड्रोजन एटम है, एक के ऊपर चार्ज अभी बताया मैंने डेल्टा ई, दूसरे के ऊपर नेट चार्ज डेल्टा ई। जाला अब क्या दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है ग्रेविटेशन के लिए, बस तो डेल्टा ई निकालना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, डिस्टेंस आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल जी होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, वैसे इधर 1/4πε0 होगा, 1/4πε0। जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एस, दूसरे का मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय आर स्क्वायर, कैंसिल होगा। अब कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ डेल्टा ई स्क्वायर बराबर 6.67 इंटू -11 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का स्क्वायर। खत्म। अब डेल्टा ई स्क्वायर निकालना है, तो 6.67 इंटू -11, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 -27, 2 बार लेंगे, स्क्वायर है -27 बाय क्या करना है, 9 इंटू 10⁻⁹ करना। झाला अब इसे सॉल्व कर देगा, -37 आएगा, बराबर है। तो आंसर कितना दिया है, -37 होना ही चाहिए, बाकी के सब दूर दूर है, तो सॉल्व मत करो, ये कट जाएगा, या अप्रॉक्सीमेट 1 आएगा। तो डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू -74, डेल्टा ई देखो यहाँ क्यों कैंसिल किया, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, अंडर रूट में -74, तो 10⁻⁻37, तो आंसर आया -37 कूलम।